2023 की अंतिम अदालत, यानी अब जब हमारी भेंट अदालत में होगी तो साल होगा 2024। तो 2023 अब समाप्त होने वाला है और यह है इस वर्ष की अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ईयर एंड स्पेशल अदालत। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जो लोग इक्विटी रश के फेसबुक पेज के माध्यम से अदालत की आज की कार्रवाई का प्रसारण देख रहे हैं, आप सभी भाई साहब बहनों को प्रणाम और नमस्कार, धन्यवाद सभी का। और सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से, टीम के हर एक सदस्य की ओर से आगामी नववर्ष 2024 की दिल खोल करके जी भर शुभकामनाएं। आप सभी के लिए 2024 एक वाटरशेड ईयर साबित हो, यानी कि एक ऐसा जबरदस्त लैंडमार्क ईयर साबित हो कि आप जब कभी इतिहास में पीछे जाकर के देखें तो 2024 को अपने जीवन का सबसे बेहतरीन साल समझें। तो 2024 मे गॉड ब्लेस यू एंड 2024 टर्न्स आउट टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर ईच वन ऑफ यू। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। तो तमाम लोग जुड़ गए हैं देश से, देश के बाहर से, विश्व के हर कोने से अदालत में आज के दिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। कई सारे प्रश्न, बहुत ही शानदार टिप्पणियां आप सभी की ओर से आ रही हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उन सभी लोगों का जो वक्त से आ गए हैं। कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं और अदालत लग चुकी है। कई सारे अहम ऐतिहासिक फैसले आज की अदालत में आएंगे। अदालत और बिना समय गंवाए आइए काम शुरू करते हैं। काम बहुत है, साल खत्म होने को आया है लेकिन साल भर के काम खत्म नहीं हुए हैं। कई सारे चार्ट की चर्चा करेंगे। 2023 जबरदस्त ऐतिहासिक अभूतपूर्व वर्ष साबित हुआ बाजार के लिए, हम सभी के लिए, और 2024 इससे भी बेहतर सौगात लेकर के आएगा, ये मेरा विश्वास है। कैसे 2024 में आपको रणनीति बनानी है, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। नौकरी से आजादी सीजन 12 में आपको जुड़ना कैसे है, इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो काम बहुत सा है, समय कम है। क्रिएटर पुलिस आ गए हैं, प्रभास मंडल जी और विनायक जी भी आ गए, बाकी तमाम लोग आ गए। तो आइए शुरू करते हैं इस सप्ताह की अदालत, यानी इस वर्ष की अंतिम अदालत। तो लीजिए, सबसे पहले आपके सामने निफ्टी का चार्ट ही रख देता हूं। आपके सामने यह है निफ्टी का वीकली चार्ट, जिसके दर्शन हर सप्ताह बिना फेल हम लोग करते हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह की जबरदस्त तेजी इस इंडेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी में इस सप्ताह हमने 2% की तेजी लगभग देख ली है, लेकिन आप देखें तो इस महीने 7% से ज्यादा की तेजी, 8% की तेजी निफ्टी में आई। ये महीना जबरदस्त साबित हुआ। दिसंबर में आप देखिए जितने भी विदेशी फंड्स हैं उनका ईयर एंड क्लोज होता है, वो दिसंबर की एनएवी लेते हैं। भारत में फंड्स फिस्कल क्लोज पर मार्च की एनएवी लेते हैं। तो वहां पर जो विदेशी फंड्स हैं, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट रिपोर्ट करना होता है, तो आमतौर पर दिसंबर में एक सेंटर रैली देखने को मिलती है। लेकिन इस तरह की जबरदस्त इंपैक्टफुल तेजी बहुत सालों बाद दिसंबर में देखने को मिली। तो लगभग 8% की तेजी निफ्टी में एक महीने में देखने को मिली है। जो बैंक एफडी में पूरे साल भर का रिटर्न है उससे ज्यादा एक महीने में आपको इंडेक्स पर रिटर्न आता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर पूरे साल की बात कर लें तो इस कैलेंडर ईयर में आप देखेंगे कि निफ्टी ने 20% की तेजी दिखाई है। 20% का जंप निफ्टी में आता हुआ दिखा है। 20% अगर इंडेक्स बढ़ जाए तो शेयर्स पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, ये हम सब ने इस साल में देखा है। 2023 की शुरुआत में जो निराशा थी, लगातार आप इस अदालत में जुड़ते चले गए और मैं आपको कहता चला गया कि डरो मत, बाजार में लगातार ट्रेंड के साथ चलना जरूरी है। चार्ट्स पर यकीन रखिए, एलओसी डालिए, कॉशन रखिए, लेकिन ट्रेंड को पहचानिए और ट्रेंड का सम्मान कीजिए। तो देखिए क्या अंजाम होगा। और देखिए 20% की जबरदस्त तेजी बाजार में देखने को मिली। हाल में जब निफ्टी ने 20,000 का आंकड़ा पार किया था, उस समय मैंने कई सारे वीडियो जारी किए ये बताने के लिए आपको कि ताबड़तोड़ निफ्टी 21,000 हो जाएगा। और निफ्टी न केवल 21,000 हुआ, 21,700, 22,000 को दस्तक देता हुआ बाजार दिख रहा है। और इस साल का जो हाईएस्ट लेवल है वो 21,800 है, यानी कि लगभग 22,000 के आसपास तक निफ्टी पहुंच चुका है। तो जबरदस्त तेजी 2023 में हमने देखी है। अब 2024 में क्या होगा इसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गणना कर लीजिए। नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल्स अगर आप देखें 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, यानी 8 वर्षों से हर साल निफ्टी जहां खुलता है साल के अंत में उससे ऊपर के लेवल पर बंद होता है। दिस इज द 8th कंसेक्यूटिव ईयर। इससे पहले ये 2015 में हमने देखा था कि निफ्टी ने रेड कैंडल बनाई थी ईयरली चार्ट पर, और उसके बाद से पिछले 8 सालों से लगातार हम ये ग्रीन कैंडल्स का सिलसिला देख रहे हैं। तो एक जबरदस्त तेजी पिछले 8 वर्षों में बाजार में बनी है। अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू रख करके ठीक ठाक शेयर्स में सही जगह पर चार्ट्स के आधार पर निर्णय लेते हुए निवेश किए हैं तो जबरदस्त परिणाम आपको पिछले 8 वर्षों में देखने को मिले। चार्ट्स की और भी ढेरों बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ याद दिलाना मेरा दायित्व है। तो आइए सबसे पहले
कुछ औपचारिकताएं हैं जिनका निर्वहन कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, यानी कि कोई भी निवेश करते समय पहले उसकी जांच करना, उससे जुड़ी सारी जानकारी, सारे दस्तावेजों का अध्ययन करना बेहद जरूरी है। यह आपका दायित्व है, यह आपके अपने भले के लिए है। तो कोई भी निवेश करें, छोटा करें, बड़ा करें, इक्विटी में करें, कमोडिटी में करें, कैसा भी आप निवेश कर रहे हो, उसको पहले उसके संबंधित सारी जानकारी हासिल करना बेहद जरूरी है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, एक चीज और हमेशा हर सप्ताह अदालत में मैं आपको याद कराता हूं, फिर आज आपको बता देता हूं कि मेरा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। और कई बार अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं, टेलीग्राम अगर आप सर्च करते हैं, तो आपको ढेरों ऐसे चैनल्स नजर आते हैं जिसमें मेरी तस्वीर दिखाई देगी, मेरा नाम लिखा नजर आएगा। वे सारे बहरूपीय चैनल्स हैं, फेक चैनल्स हैं, जिनको लगातार हम जिनकी कंप्लेन कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चैनल से कोई संबंध न रखिए, ये सारे चैनल्स फेक हैं। मेरी कोई भी ऐसी सर्विस नहीं है जिसमें मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कोई शेयर की आपको राय देता हूं, खरीदने बेचने का मशवरा देता हूं। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है। तो अगर आप ऐसी किसी भी सेवा से जुड़े हैं, किसी को भी पेमेंट करने की सोच रहे हैं या किया है, तुरंत प्रभाव से उससे दूर हो जाए, बहरूपिया है। तुरंत प्रभाव से उसकी कंप्लेन कीजिए जिससे वो चैनल बंद हो सके। और जो लोग ऐसे चैनल्स चला रहे हैं, आप सबको भी मेरी चेतावनी है, हम लोग बड़ी कड़ी कार्रवाई आप सबके विरुद्ध करेंगे। तो जो भी ठगने के उद्देश्य से, आम जनता को, रिटेल निवेशक को ठगने के उद्देश्य से इस तरह के बहरूपीय चैनल खुले हुए हैं, कृपा करके उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, सभी को याद रखनी है। और अब देखिए, आइए वापस से चार्ट पर लौट आते हैं। तो हमने बात की निफ्टी की, और निफ्टी के बाद निफ्टी में जो ये बहुत ही शानदार तेजी इस सप्ताह हमने देखी, अब आइए इसके इस साल में, पूरे वर्ष में हमने देखी। अब वापस वीकली चार्ट पर लौट आते हैं और कुछ और चार्ट्स की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहले बैंक निफ्टी, जिसको हर सप्ताह हम देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छा कैचअप हुआ, जिसकी हम संभावना पर विचार कर रहे थे। डबल टॉप पैटर्न बना था बैंक निफ्टी में। पैटर्न का निरस्त होना अपने आप में एक पैटर्न है, इसकी हमने बात की। और जैसे ये पैटर्न निरस्त हो गया, ब्रेकआउट हुआ, गैप बना, और वीकली चार्ट के गैप को बहुत तरजीह दी जाती है, तो ये गैप बनते हुए हमने देखा। और उसके बाद आपने देखा जबरदस्त तेजी निफ्टी बैंक में हमने बनते हुए देखी। और निफ्टी बैंक भी 50,000 की ओर बढ़ रहा है। हम जिस तरह का मोमेंटम देख रहे हैं, अब यहाँ पर एक मेजर लेवल क्रिएट हो गया है चार्ट पर। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ डाल दें, और ये हो गया आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल को जरूर ध्यान में रखिए। ये है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल। जब तक इन लेवल्स के ऊपर बैंक निफ्टी है, तब तक ओवरऑल डायरेक्शन बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, ये मान करके चलना है। तो ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। आइए एक चार्ट और देखते हैं। ये चार्ट है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का। ये निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है। इसने देखिए 1 मिनट सांस लेने के लिए भी रुकना उचित नहीं समझा। लगातार तेजी, ताबड़तोड़, बिना रोक टोक लगातार ये इंडेक्स बढ़ रहा है। 13,000 से चला, कुछ समय 13,000 पे सुस्ताया, और उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ, अब आप देख रहे हैं कि 15,000 का स्तर आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो जबरदस्त तेजी हमने इस इंडेक्स पर भी देखी है। 15,000 को पार करके नए कीर्तिमान बना रहा है। मुझे बिल्कुल ठीक याद पड़ता है कि इसी साल मई में जब ये ब्रेकआउट 10,000 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स का हुआ था, हमने चर्चा की थी और हमने बात की थी कि जबरदस्त तेजी आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। 50% का जंप उन स्तरों से हमने इस इंडेक्स में आते हुए देखा। 50% इन 6 मंथ्स। और जीवन में क्या चाहिए किसी को? 50% की तेजी इंडेक्स में आ रही है, और ये केवल 6-8 महीनों के भीतर हुआ है। तो जबरदस्त तेजी स्मॉल कैप इंडेक्स में, और अभी भी ट्रेंड में कोई परिवर्तन यहां देखने को नहीं मिल रहा है। आइए, एक जो पूरे साल हमारे लिए समस्या बना रहा, चिंता की वजह बना रहा, वो था रुपए और डॉलर का आपसी संबंध। ये है रुपए और डॉलर का चार्ट। आप देख रहे हैं कि डॉलर का चार्ट है। डॉलर में देखिए कमजोरी नहीं आई, डॉलर लगातार ताकत दिखाता रहा, रुपया कमजोर होता रहा। बावजूद इसके बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी। विशेष रूप से जब डॉलर एक सीमित दायरे में सेटल हो गया, उसके बाद हमने देखा कि इंडेक्स में अच्छी तेजी आई। ये देखिए अगस्त का महीना है, और जब हमने देखा कि रुपया कमजोर होकर के 83 रुपए के आसपास चलने लगा, उसके बाद से हमने इक्विटी में तेजी देखी। अब अगर देखिए इस साल डॉलर कुछ कमजोर हो जाए, तो ये बाजार के लिए और पॉजिटिव संकेत होगा। जिस लेवल को क्लोजली आपको वॉच करना है वो है 82.5। तो 82.5 के नीचे डॉलर निकलता है तो मान करके चलिए कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत ये बाजार के लिए होंगे। तो डॉलर के चार्ट को भी निरंतर देखते रहिए। तो हमने देखा कि कुल मिलाकर जो हमारे अपने डोमेस्टिक इंडाइसेस हैं, उनमें जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। और अगर अभी तक तो मैंने बात ही नहीं छेड़ी है पीएसयू बैंक इंडेक्स की या निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स की, जहां पर की अद्भुत, असाधारण, अप्रत्याशित तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे यूएस मार्केट की, जहां से भी अच्छे संकेत आए, और डाउ जोन्स में भी हमने अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा। डाउ जोन्स के ब्रेकआउट की चर्चा अदालत में तो हमने की थी। चार्ट ऑफ द वीक में भी, चार्ट ऑफ द वीक का भी खिताब डाउ जोन्स को मिला, और उसके बाद से
इस इंडेक्स में भी हमने शानदार तेजी देखने को देखी पूरे साल। अब देखिए अक्टूबर तक ये इंडेक्स बाजार को बड़े पैमाने पर निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अक्टूबर के बाद जो तेजी पकड़ी है डाउ जोन्स ने, 32,000 का डाउ जोन्स 37,000 हो गया, यानी कि 15% की तेजी कुछ ही महीनों में डाउ जोन्स जैसे बड़े इंटरनेशनल इंडेक्स में आती हुई हमने देखी। तो यहां से भी क्यूज पॉजिटिव है। लाइन ऑफ कंट्रोल पहले ही डाल चुका हूं मैं 36,200 के आसपास, तो ये लेवल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, और इन लेवल्स का ख्याल रखते हुए आपको इस चार्ट को स्टडी करना है, देखना है। तो ये तमाम चार्ट्स हैं। एक दफे नेस्डैक भी देख लेते हैं, आइए। नेस्डैक देखिए, मुकाबले में अगर आप देखें तो डाउ जोन्स का चार्ट ज्यादा मजबूत दिखता है। नेस्डैक में भी तेजी बनी है, लेकिन अभी आप देखें तो गति थोड़ी कम है। 12,000 का नेस्डैक 15,000 तो हुआ, और ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी नेस्डैक के चार्ट पर बना, जिसका लक्ष्य कोई 16,000 के आसपास है। तो कुल मिलाकर नेस्डैक से भी संकेत अच्छे हैं। अभी अगर आप देखें तो कहीं पर भी आपको कोई चिंता की वजह नजर नहीं आएगी। चार्ट काफी मजबूत है। दिसंबर का मंथ और 2023 का एंड बहुत ही पॉजिटिव सॉलिड नोट पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर चीजें ठीक है, अच्छी चल रही है। और अब ऐसे में आपको 2024 की टोह लेनी है, जो आज हम अदालत में लेने वाले हैं। तो आज इस अदालत में बात करेंगे कि कैसे 2024 को आप अपना वर्ष बना सकते हैं, और इसकी बात आज की अदालत में करेंगे। लेकिन एक आप, मैं, हम सभी लोग देख रहे थे, नौकरी से आजादी क्या है। नौकरी से आजादी एक ऐसा विशेष लर्निंग प्रोग्राम है जिसने अभी तक सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को तब्दील करके रख दिया है। तो एनएसए में ये सीजन आपको देखने को मिलेगा। एनएसए एक लर्निंग प्रोग्राम है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें रियल लाइफ में ट्रेडिंग कैसे की जाती है इसका अनुमान आपको होता है। टेक्निकल एनालिसिस की वो बारीकियां, वो कॉन्सेप्ट्स जो कि आमतौर पर ट्रेडर्स को आसानी से समझ नहीं आते, उनको बहुत ही सरल भाषा में आप एनएसए में जानते। उसके बाद विवेक राठौड़ जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो उनसे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग उनकी स्टोरी है, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आइए फटाफट कुछ चार्ट्स का रुख करते हैं। चलिए, तो चार्ट्स पर बात करें, और कई सारे प्रश्न आ रखे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं। और देखिए, साल समाप्त हो रहा है, साल समाप्त होने को है, और इसीलिए हर व्यक्ति के मन में सवाल है कि फला शेयर जो मैंने लिया हुआ है, या ये जो चार्ट मैंने देखा था, इसका भविष्य क्या है, कैसा दिखता है चार्ट। तो बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है उनका जवाब आपको आज की अदालत में निश्चित मिले। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से पूछ रहे हैं हमारे आशीष मिश्रा जी। और आशीष मिश्रा जी का सवाल यह है कि क्या निफ्टी के डेली चार्ट पर लॉन्ग लेग्ड डोजी पैटर्न बना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस सवाल के जरिए क्या है, लॉन्ग लेग डोजी के बारे में भी कुछ अंदाजा सबको हो जाएगा। तो आइए डेली चार्ट देखें और निफ्टी का देखें, जहां पर आशीष जी को संदेह है कि लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न बना है। देखिए, डोजी तो बना है आशीष जी, लेकिन इसे लॉन्ग लेग डोजी नहीं कहते हैं। लॉन्ग लेग डोजी वो पैटर्न होता है जिसमें कि डोजी बहुत बड़ा होता है, यानी कि बहुत ऊपर का हाई लगा हो, बहुत नीचे का लो लगा हो, बड़ा सा एक कैंडल हो, और लेकिन हो डोजी वो कैंडल्स होते हैं जहां खुलने और बंद होने की कीमतें एक सी या एग्जैक्टली एक ही होती हैं। जैसे अगर आप कल की इस डोजी कैंडल को देखें, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, तो निफ्टी सवेरे खुला था 21,737 पर, बंद हुआ 21,732 के आसपास, यानी कि 3-4 पॉइंट के ही हेरफेर में निफ्टी बंद हो गया। इसका मतलब डोजी बना हुआ है। लेकिन इसको लॉन्ग लेग डोजी कहलाने के लिए इसमें बड़े बड़े विक्स का होना जरूरी है। तो ये लॉन्ग लेग डोजी नहीं है, लेकिन डोजी है, और बिल्कुल आपने सही पहचाना। तो ये हमारे आशीष मिश्रा जी का प्रश्न था। और देखिए, अदालत में आपको वो पता लगता है, उन चार्ट्स के बारे में पता लगता है, पूरे बाजार का आपको निचोड़ मिल जाता है। कितने ही लोग मुझे मिलते हैं मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पर, जहां पर भी मैं जाता हूं कोई ना कोई मिल जाता है, और उनका ये कहना होता है कि सर हम अदालत देखते हैं, अदालत देख लेने से ये पता लग जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से चार्ट इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। फिर हम उनको खुद से देखते हैं, और अब सर खुद से चार्ट देखना आने लगा है, खुद से चार्ट कुछ कहने लगा है हमसे। यही उपलब्धि है इस चैनल की, और यही उपलब्धि है इस अदालत की, जो हर सप्ताह लगती है, और जिसमें विवाद ढंग से रियल लाइफ नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको अदालत में हर भी चलता रहेगा। ढेरों चार्ट्स की बात करेंगे। राहुल परमार जी का धन्यवाद करेंगे। अच्छा, अभी अभी एक सवाल आया है, ये सवाल करा है रौनक शाह साहब ने, उनका इंटरेस्ट है डिवीज के चार्ट पर, तो उसकी बात करेंगे। एक अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूएस से, और उन्होंने एक प्रश्न किया है बीएचईएल पर, तो उसकी भी बात करेंगे। गेम स्टार 70, इनका प्रश्न है इंक्रीज लिक्विडिटी एंड इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज गुड फॉर मार्केट्स और बैड।
बहुत बढ़िया सवाल गेम स्टार 70 ने पूछा है, तो इस पर बात करेंगे कि इतने सारे लोग जब बाजार में जुड़ जाते हैं तो क्या ये बाजार के लिए अच्छा है या बाजार के लिए खराब होता है, ये इनका प्रश्न है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। इसके अलावा एक हमारे गौरव शर्मा जी हैं, वो नववर्ष की शुभकामनाएं भेज रहे हैं, धन्यवाद आपका। और अतुल्य तेज के पोर्टफोलियो के अगले शेयर्स कब आएंगे, ये उनका प्रश्न है, तो बहुत जल्द उस पर भी काम चल रहा है, वो भी आने वाला है। और साथ में टिन प्लेट का चार्ट देखने को पी आशीष साहब कह रहे हैं। तो आइए इस सप्ताह की अदालत का पहला चार्ट देखते हैं, और ये चार्ट है टिन प्लेट का। टिन प्लेट जो है टाटा ग्रुप की कंपनी है, और हम सब जानते हैं कि मेटल इंडेक्स में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। हालांकि इस चार्ट पर उस प्रकार की तेजी अभी तक हमने नहीं देखी जैसी बाकी मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, लेकिन अब लाइफ टाइम हाई पर तो ये भी चल रहा है बाजार के साथ। ये इसका चार्ट है, और यहां पर अगर आप एक ऐसे रेखा डाल दें, ये रेखा हमने डाल दी, तो आप देखेंगे कि 2022 का हाई है, और ये लेवल कोई 430 रुपए के आसपास था। 430 का ब्रेकआउट हमने 2 सप्ताह पहले आते हुए देखा, और उसके बाद 430 रुपए के स्तर के ऊपर ही टिन प्लेट लगातार ट्रेड कर रहा है। तो जो प्रश्न आया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट फॉर्मेशन ऑन टिन प्लेट। यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल डालें, 430 की लाइन ऑफ कंट्रोल डालना उचित रहेगा, 430 पर लाइन ऑफ कंट्रोल डालें, और लाइफ टाइम हाई पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये जो पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न को पहचान अगर आप ले तो मैं मान लूंगा कि आप अदालत के नियमित दर्शक हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा पैटर्न है जो कि इस चार्ट पर बन चुका है। ये वीकली चार्ट है, और टिन प्लेट के वीकली चार्ट पर ये जो पैटर्न कायम हुआ है, और ये पैटर्न देखिए 1-2 दिन में कायम नहीं हुआ, ये पैटर्न बनने में लगभग आप देखिए 2022 के मार्च में बनना शुरू हुआ, 2023 के अंत में जाकर के मुकम्मल हुआ, तो 1.5 साल से ज्यादा का समय इस पैटर्न को बनने में लगा है। कौन सा है ये पैटर्न, ये आपको बताना है, तो तुरंत बिना समय गंवाए झट से लिखिए पैटर्न का नाम क्या है। गजब, वाह, आपने मेरी उम्मीदों पर आप खरे उतरे हैं। मुझे पूरा विश्वास था कि आप सभी लोग एक स्वर में पैटर्न का नाम सही बताएंगे। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, इसे कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं, और इसमें एक विशाल काय कप बना हुआ है। कप को बनने में काफी समय लगा, देखिए ये कप है, और उसके बाद ये हैंडल, यहां पर आया ब्रेकआउट, और वहां से बनी तेजी। अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है। इससे पहले मैंने एक रेखा पुरानी यहां डाली हुई है, और इसका ब्रेकआउट, इस लाइन का ब्रेकआउट आया था 2020-21 में, जब स्टॉक ने ये लेवल 2020 के अंत में पार किया था। उस समय 160 रुपए का भाव था, 160 से 430 तक दौड़ा, कप विद हैंडल बनाकर फिर ब्रेकआउट। तो टिन प्लेट के चार्ट की चर्चा सबसे पहले आज अदालत में हुई है, और ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, इसे इस चार्ट को कप विद हैंडल पैटर्न कहते हैं। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, तो बिल्कुल 100% सही पैटर्न आपने पहचाना। इसे कहा जाता है कप विद हैंडल, कप विद हैंडल पैटर्न जो आप यहां देख रहे हैं। तो कप विद हैंडल पैटर्न की हमने बात की, और अब आइए दूसरे चार्ट का रुख करते हैं। कई सारे प्रश्न अदालत के सामने लंबित हैं, तो हमने बात की टिन प्लेट की। टिन प्लेट के बाद जो दूसरा चार्ट हम आज देखने वाले हैं, ये है डिविस का, जिस पर एक प्रश्न आया था। तो ये आपके सामने डिविस है, ये डिविस का चार्ट है, डिविस का वीकली चार्ट है। ये पैटर्न भी अगर आप पहचान पाए हो तो जल्दी से लिख दीजिए। इसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जो आपको यहां बनता हुआ दिख रहा है। ये वीकली चार्ट है, और यहां अगर आप इस तरह से एक नेकलाइन डाल देते हैं, तो वो नेकलाइन आपको इस सप्ताह भंग होते हुए नजर आई। काफी अरसे से डिविस में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं हमने देखी। 2021 के बाद, पूरे 2021 के बाद 2022 में और 2023 में भी डिविस ने बाजार को बड़े पैमाने पर अंडर परफॉर्म किया। 2 वर्षों से जो बाजार की तेजी बनी है, विशेष रूप से 2023 की जो तेजी है, इसमें इस शेयर ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। पैटर्न बना है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, और ये आपके सामने चार्ट है डिविस का। अब सवाल यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहां डाली जाए। तो लाइन ऑफ कंट्रोल इस चार्ट पर जो सबसे उचित जगह है जहां लाइन ऑफ कंट्रोल डाली जानी चाहिए, वो ये है। तो ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये आपके सामने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, चार्ट है डिविस का। जरूर इसको भी स्टडी कीजिए, इस पर भी एक प्रश्न आया था। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, और वीकली चार्ट आप जानते हैं कि मध्यम से लंबी अवधि के लिए देखे जाते हैं। अच्छा, एक सवाल है हमारे सचिन साहब का, वो ये कह रहे हैं कि सर आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस और एचडीएफसी, इनमें से सबसे अच्छा, सबसे मजबूत चार्ट आप किसको मानते हैं, ये सवाल है। तो आइए इसका भी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने वायदा किया था कि बीएचईएल का चार्ट देखेंगे। तो आइए बीएचईएल का भी चार्ट एक नजर देख लेते हैं। आपके सामने है बीएचईएल। वाह, क्या गजब की दौड़ लगाई बीएचईएल ने, 200 को छू चुका है बीएचईएल, 193-94 बंद हुआ। गजब का चार्ट है
शानदार तेजी, सारे लेवल्स पार होते हुए नजर आए। जहां जहां रेखाएं डाली, हर रेखा को तोड़ करके, हर बाधा को पार करके नए हाइज बनाता हुआ चार्ट है। ऐसा एक नहीं, अनेक चार्ट आपको दिखेंगे। देखिए इस चार्ट में विशेष बात क्या है, इस चार्ट में आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो आपको मंथली चार्ट पर ज्यादा बेहतर नजर आएंगे। ये मंथली चार्ट है बीएचईएल का, और याद रखिए कि ये जो 31 तारीख है ये मंथली क्लोज भी है। तो एक बार मैं पुरानी रेखाएं सारी हटा देता हूं, और अब दोबारा से ये रेजिस्टेंस की रेखा मंथली चार्ट पर मैंने अंकित कर दी है। ये मंथली चार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, और मंथली चार्ट आप जानते हैं मध्यम अवधि के लिए देखा जाता है। अब हमने देखा कि यहाँ ये जो 2012 यानी कि आज से ठीक 12 बरस पहले ये रेजिस्टेंस स्थापित हुई थी, और 12 बरस बाद बीएचईएल ने हिम्मत की है कि वापस से 200 को पार करके उसके ऊपर ब्रेकआउट देने का ये प्रयास कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस के करीब ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और ये भी याद रखना चाहिए कि भाई देखिए फरवरी में ये 70 रुपए का होता था, जो आज 190 रुपए का है। यानी आप देखिए दोगुने से ज्यादा, 2.5 गुना शेयर बढ़ गया है। 2.5 गुना अगर शेयर बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कुछ कंजेशन आ सकता है। तो इस लाइन को चार्ट पर जरूर से अंकित कर लें। इंपॉर्टेंट लाइन मैं आपको दिखा रहा हूं इस चार्ट पर, बीएचईएल पर चार्ट पर इस लाइन को अंकित कर दें। और याद रखिए कि मंथली क्लोज अगर 200 के ऊपर आता है तो फिर आपको नए कीर्तिमान, नए लेवल्स बनते हुए दिखेंगे। फिर ये रास्ता खुल जाएगा, ये रास्ता इसको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस भी कोई आम रेजिस्टेंस नहीं है। जिस स्तर ने 12 वर्षों तक शेयर को बांधे रखा हो, उस रेजिस्टेंस को इतनी हल्के में ना लें। तो रेजिस्टेंस के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है, ये याद रखना है बीएचईएल के मंथली चार्ट पर। वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं लगातार तेजी बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक्सेलरेटेड प्राइस मूव है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना बेहद जरूरी है। तो ये आपके सामने बीएचईएल का चार्ट, सवाल आया था, बड़ी तेजी बन गई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और सावधानी रखिए, इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, एक सवाल गेमस्टार ने पूछा था हमसे, और उनका प्रश्न ये था कि ये जो लोग बाजार में आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर नए लोग जुड़ रहे हैं, बाजार का प्रचार प्रसार हो रहा है, विस्तार हो रहा है, सैकड़ों लाखों लोग हमने देखा है शेयर बाजार में जुड़े। हर महीने हम देखते हैं कि नए खाते खुल रहे हैं और असाधारण संख्या में नए लोग शेयर बाजार का रुख कर रहे हैं। तो क्या शेयर बाजार में इतने लोगों का आगमन अच्छा है, या इससे बाजार अनस्टेबल होगा और इनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, हर्ड मेंटेलिटी और हिस्टीरिया बढ़ेगा? यह है सवाल, और बड़ा ही तार्किक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि गेमस्टार ने पूछा है। अच्छा, पश्चिम बंगाल से प्रियंका जी ने प्रश्न किया है एचएएल पर, इसका भी मैं जवाब दूंगा। और गुजरात गैस और टाटा स्टील पर प्रश्न कर रहे हैं हमारे पाठक साहब, तो उसका भी मैं गुजरात गैस की बात करेंगे। अच्छा, अब देखिए जो मैं गेमस्टार के सवाल का उत्तर दे रहा था, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जो आने वाला समय है, देखिए सबसे पहले तो कुछ चीजों को आप रोक नहीं सकते। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में चल रहा है, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं, और इसका ये बहुत पॉजिटिव फोर्स है। देखिए यूएस में भी एक समय था जब शेयर बाजार को लेकर के लोगों का विचार अच्छा नहीं था। 1929 में ग्रेट क्रैश हुआ, फिर जंग हुई, यानी कि विश्व युद्ध हुआ, और विश्व युद्ध हुआ तो लोगों का शेयर बाजार पर से एतबार उठ गया। शेयर बाजार पर लोगों का विश्वास वापस 60s के दशक में, 70s में जमा, तब धीरे धीरे करके लोगों ने शेयर बाजार में वापस आना शुरू किया। जब फिर से लोग शेयर बाजार में आए तो फिर लोगों ने वही शंकाएं, जो आज आप जिन शंकाओं को उजागर कर रहे हैं, वही शंकाएं लोगों के मन में भी आई कि क्या इतने बड़े पैमाने पर लोगों को शेयर बाजार से जुड़ना भी चाहिए? क्या ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है? लेकिन नतीजा ये हुआ कि इतने लोगों का शेयर बाजार से जुड़ने की वजह से सभी का स्टेक क्रिएट हो गया देश की इकोनॉमी में। देखिए जब आपका पैसा शेयर बाजार में लगा होता है, आप चाहते हैं इकोनॉमी अच्छा करे, आप चाहते हैं कि इकोनॉमी में लोगों को फायदा हो, तो इसीलिए सभी का स्टेक अलाइन हो जाता है, इकोनॉमी की प्रोग्रेस से जुड़ जाता है, और ये हमेशा एक फायदे की चीज है। हाँ, इससे कुछ ना कुछ इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत होती है, उतनी ज्यादा समस्याएं होती हैं, लेकिन उसका साइज भी अटेन होता है। तो मान करके चलिए एक पॉजिटिव चीज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, और हमारी इकोनॉमी में जो सेविंग्स रेट है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो भारतीय लोग मूलतः बड़े सेवर्स हैं, पैसा बचाते हैं, बचत की आदत बचपन से हमारे परिवार में, हमारे संस्कार में है, हमारी संस्कृति में है। और ये बचत जो अभी तक किसी गुल्लक में पड़ी रहती थी, या ज्यादा से ज्यादा त्योहार और शादी ब्याह पर हम लोग उससे सोना जेवर खरीद लेते थे, उस बचत का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए शेयर बाजार के माध्यम से चैनलाइज होगा। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है और उसका स्वागत सहर्ष हमें करना चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल था जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। इस बीच और भी बहुत से सवाल आ रहे हैं। एक हमारे कर लो मुठिया दुनिया मुट्ठी में सी कुमार साहब ने प्रश्न किया है टाटा मोटर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, टाटा मोटर्स की बात करेंगे। हेमंत जी कहते हैं
कि इतनी तेजी के बाद बाजार में बड़ा पैसा डालने का मौका मिलेगा कभी या नहीं, ये है सवाल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है हेमंत जी का। हाउ टू इन्वेस्ट बिग मनी आफ्टर दिस रन अप, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखिए, एक साहब हैं जो हमारा इंतजार कर रहे हैं और काफी समय से बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो हैं आज के हमारे अतिथि विवेक राठौड़ साहब। तो उनको जोड़ते हैं अपने साथ, देखते हैं विवेक जी से हमारा संवाद हो पाता है कि नहीं। विवेक जी, आवाज आ रही है आपको? प्रणाम सर। प्रणाम विवेक जी, धन्यवाद आपका आज न्यू ईयर के समय जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। मुझे थैंक लगा यू सब सर। लोग पार्टी पर गए होंगे, पर विवेक जी भी आए हैं और हमारे सभी श्रोता लोग भी आए हैं, तो जी आपका सर। बहुत बहुत स्वागत। विवेक जी, कहाँ से हैं आप, ये बताइए। जी सर, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अरे वाह, और बहुत जी सर। ग्रेट। तो विवेक जी, बाजार में आप कब से हैं, शुरू से, मतलब काफी समय हो गया आपको, या कोविड में आप भी जुड़े, कब कैसे आगमन हुआ? एक्चुअली में सर स्टार्टिंग 2017-18 से हुआ, जिसमें अच्छा। स्टार्टिंग में तो बस ऐसे म्यूचुअल फंड वगैरह निवेश करते थे। फिर धीरे धीरे करके समझ में आया कि टेक्निकल्स नाम की चीज़ होती है। जी। और उस समय फंडामेंटल्स और ये सब चीज़ें हम लोग ज़्यादा देखते थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी। लेकिन बाद में समझ में आया कि यार फंडामेंटल्स में हम समझ नहीं पाएंगे। कहने का मतलब कि उसको लेकर आप डिसीजन टेकिंग बहुत मुश्किल है। हम्म। एंड जो बड़े फंड मैनेजर्स हैं या जो बड़े वो हैं, वो तो डायरेक्ट प्रोमोटर के साथ बैठकर वो लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका होगा आने वाले फ्यूचर में, ये सब चीज़ें तो वो हमको नहीं पता लगेंगी। तो ये समझ में आया कि नहीं, टेक्निकल्स ही है जो हमको बता सकता है कि यार व्हाट आई हैव टू डू, इस चार्ट पे, इस स्टॉक पे मुझे क्या निर्णय लेना है। तो धीरे से फिर आपके साथ नौकरी से आज़ादी उस समय मैंने क्लास किया। फिर हम्म। धीरे धीरे करके चीज़ें इवॉल्व हुई और मुझे समझ में आया कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ। तो सर मैंने 2022 में जॉब छोड़ा और अरे वाह, अब मैं फुल टाइम कर रहा हूँ सर, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अरे दोनों। गजब। विवेक जी, तो आपने जब जॉब छोड़ी तो क्या चल रहा था मन में आपके? 2022 में छोड़ी आपने, लास्ट ईयर? राइट राइट। 2022 में, 2 साल पहले, ठीक है। जी सर। वो 2 साल तो हो गए। विवेक जी, कैसा अनुभव रहा 2 साल सर बहुत जॉब? अच्छा था। शुरू में तो ये था कि क्या है कि स्टॉक एंड ऑप्शंस दोनों चीज़ों को लेकर काम करते हैं। तो शुरू में ऑप्शंस, क्योंकि उस समय स्मॉल कैप्स नहीं चल रहे थे, तो स्टॉक्स में जो भी ब्रेकआउट्स मिलते थे वो फेल होते थे। फिर जी। मैंने धीरे से देखा कि मतलब मुझे ऑप्शंस की भी समझ थी, तो मैं हम्म। ऑप्शंस फिर करता था, ऑप्शन सेलिंग या फिर ऑप्शंस के स्ट्रैटेजीज। हम्म। फिर धीरे से जैसे जैसे मार्केट बढ़ता गया तो स्मॉल कैप्स चलने लगे। जब स्मॉल कैप का चार्ट चलने लगा, यानी कि इंडेक्स चलने लगा, तो मुझे समझ में आया कि अब मुझे स्टॉक्स में शिफ्ट होना चाहिए। बिकॉज हम्म। जनरली लोग जो आ रहे हैं मार्केट में अभी नए, उनको ये लगता है कि ऑप्शंस से हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। लेकिन सर क्या है कि ऑप्शंस आर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, राइट। लेकिन स्टॉक्स क्या है कि वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड है। ये लोग समझते नहीं है। मतलब लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, आप क्वांटिटी आपके हाथ में होती है, लेकिन सही है। ऑप्शंस में क्वांटिटी तो आपने एक्सचेंज के हाथ में देके रखा है। तो ये मुझे लगा कि यार बहुत बड़ी ऑप्शन। बात कही है आपने विवेक जी, बहुत काम की, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है, और मैं चाहूंगा कि सब लोग ध्यान दें। बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, अगर आप स्टॉक को भी समझें कि कॉल ऑप्शन है, एक समय के लिए सोचिए कि कोई शेयर आप खरीदते हैं, उसको एक कॉल ऑप्शन समझिए जिसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। यानी कि बिना एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक खरीदते हैं, उसमें भी लिमिटेड डाउनसाइड है, इसमें भी लिमिटेड डाउनसाइड है। लेकिन हम स्टॉक से जो आपने बात करी कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होता है ऑप्शन, क्योंकि उसमें आपको ये पता होता है कि एक्सपायरी एक सीमित समय तक रहेगी। स्टॉक्स में कोई एक्सपायरी नहीं है। तो वहां पर अगर आप शेयर खरीदते हैं, उसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए रखते हैं और चार्ट्स देख करके निवेश करते हैं, तो उसमें अनलिमिटेड गेन्स आ सकते हैं, जैसा कि हमने 2023 में आते हुए देखे। तो जी विवेक जी, सर। आपने स्मॉल कैप इंडेक्स का ब्रेकआउट देखकर स्टॉक्स में शिफ्ट होने का निर्णय किया, बहुत गजब जी का सर। काम किया। जी सर। तो अब आप फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, तो जी स्टॉक्स में सर। इन्वेस्ट करते हैं, साथ में ऑप्शंस भी करते हैं, दोनों चीजें करते हैं, राइट? हाँ, ऑप्शंस में सर जैसा कि आपने बताया था कि एक 3 लेग स्ट्रेटजी है जिसके बारे में हमने टीकेपी में बात किया था। तो अब सर उसमें मैंने थोड़ा-सा चेंज किया अपने हिसाब से कि 3 लेग ना करके उसको 2 लेग ही बनाया जाए। लेकिन इस बार 2 लेग जो करना है वो लॉन्ग डेटेड निफ्टी का ऑप्शन है, एंड उसके सामने मैं करंट वीक का ऑप्शन बेचूँगा। तो ये एक मेरे लिए इन्वर्स कैलेंडर का वो बन जाएगा। तो ये बहुत कम मार्जिन में ये चीज़ हो सकता है। सही बात तो है। इस मेथड का मैंने वो किया, स्टार्ट किया। बहुत तो इसमें सर अभी जैसा कि मार्केट ने अक्टूबर के बाद बॉटम बनाकर आप जो ऊपर गया। बेसिकली क्या कर रहे हैं विवेक जी, आप लॉन्ग डेटेड कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, राइट? निफ्टी का, राइट। निफ्टी का कॉल ऑप्शन लॉन्ग डेटेड, यानी कि जैसे जून 2024 का या इस तरह का खरीद लेते हैं, राइट? जी, मतलब आप ऐसे समझिए कि शुरू में 2024 दिसंबर का मैं आज निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीद लूँगा, ठीक है? एंड अब क्या होगा कि मार्केट अगर मेरे फ़ेवर में नहीं जा रहा है, मार्केट जी। मेरे फ़ेवर में अगर नहीं जा रहा है, मैं 30 मिनट्स का चार्ट देख रहा हूँ, एंड उसके बेसिस में अब मैं कॉल ऑप्शन बेचूँगा, बहुत राइट? बढ़िया, कॉल वेरी ऑप्शन बेचूँगा। तो अब क्या होगा कि मैं पर वीक, मतलब अब देखिए पर वीक मैं कुछ ना कुछ ऑप्शन सेल करके बना लूँगा अगर मार्केट मेरे फ़ेवर में नहीं जा रहा है तो। गुड, राइट। और तो अदरवाइज ये आपकी कॉल अप्रिशिएट हो ही रही है।
हाँ, वो लॉन्ग इनिशिएटेड है ऑलरेडी, और राइट। सबको मालूम है कि बाई करने में ऑप्शंस का वो तो लिमिटेड लॉस होता है, एंड हार्डली आप बिलीव नहीं करेंगे 30-35,000 में ये काम हो जाता है। पर लॉट आप यही कह रहे हैं, मतलब हाँ, मतलब मार्जिन। पर लॉट मार्जिन, लॉन्ग शॉट दोनों करके। लॉन्ग शॉट दोनों करके, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो देखिए यही फर्क है विवेक जी, जो आप कर रहे हैं, प्रोफेशनल मॉडल्स इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके नतीजे। अब आपके विचार क्या है? देखिए नया साल शुरू हो रहा है, जी तो सर। 2024 में क्या करने वाले हैं विवेक जी ऐसा आगे सर की? अभी तो सर हम लोगों ने यहाँ पर अपने क्षेत्र में पहले ऐसे बन गए हैं जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, तो अच्छा, सेबी रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, एंड ग्रेट, ये कि सर आगे इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, बहुत मार्केट कैसे मूव करते हैं क्या है उस पर निर्भर करता है, एंड बहुत लोगों को सही डायरेक्शन तक लेकर जाना और उनको सही गाइडेंस भी प्रोवाइड करना, ये अब बहुत मतलब नेक्स्ट वो रहेगा कि किस तरह से काम किया जाए ताकि हम मतलब सभी मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया और विवेक जी, बहुत शानदार, बोलिए प्लीज। तो सर वही है, आप मतलब आपके गाइडेंस के अंदर ही सब चीज़ हो पाया है, और तो देखिए जो मैं आप काम कर रहे हैं, जो प्रोफेशनलिज्म आप लेकर के आए हैं, और सबसे अच्छी बात है कि 2 साल आपने जॉब छोड़ करके अपने आप को तैयार किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, सिस्टम बनाया, और उसके बाद अब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो हम जी सभी की आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा काम आप करें जी और आगे आने वाले समय में इसको नए लेवल तक ले जाएं। तो बहुत जी बहुत सर। शुभकामनाएं विवेक जी, ऑल द वेरी जी बेस्ट टू यू। सर, मैं एंड 2 स्टॉक्स रखना चाहूँगा प्लीज प्लीज। सभी दर्शकों के लिए। हाँ हाँ। एक स्टॉक सर RIIL का है, हम्म। अ, और दूसरा स्टॉक है सर टीवीएस श्री चक्र। जी, बहुत बढ़िया चार्ट्स हैं। इसमें सर 2009 के बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है वीकली जी, चार्ट के अंदर, बिल्कुल ठीक। और टीवीएस श्री चक्र में भी इसी प्रकार का ब्रेकआउट है, मतलब वो ऑल टाइम हाई लेवल्स पर है और वहाँ से थोड़ा सा मतलब शांत बैठा हुआ है। हम्म, सही, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो विवेक जी, आप आमतौर पर स्टॉक्स में निवेश करते हैं, किस टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं आप? सर साल से 1.5 साल के लिए तो रहता ही है, बट ऐसा क्यों हाँ, सोचें कि सर कि मैं होल्ड करूं स्टॉक को एक समय सीमित समय के लिए। आज हम्म, सर आपके बताए हुए मॉडल पर ही आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे जो पोर्टफोलियो के 25 to 30 स्टॉक्स हैं, हम्म, 25 to 30 स्टॉक्स में 12 स्टॉक्स 2 गुना हो चुके हैं, वाह, और उनमें से 4 स्टॉक्स 3 गुना हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो विवेक जी, आने वाला समय और भी आपके लिए सफलता लेकर के आए, ये हम सबकी शुभकामनाएं। मजा आ गया आपसे बात करके, बहुत जी। से लोगों को नई प्रेरणा, नई ऊर्जा मिली होगी, और एक एक सबसे बड़ी लास्ट बात सर आप। जी जी, हाँ बोलिए बोलिए एक विवेक। लास्ट एक लास्ट पॉइंट सर मैं बोलना चाहूँगा, प्लीज जो प्लीज। जैसा आपने बोलते हैं ना कि वो डिस्क्लेमर आप लोग देते हैं कि इन सेबी का होता है, तो जी, वो मैं आप मतलब तो उसको अभी एक से अलग बताइए प्लीज। मैं उसको अलग अलग ढंग से रखना चाहता हूँ। तो हम्म, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। राइट। प्लीज रीड द चार्ट्स केयरफुली बिफोर हाँ, इन्वेस्टिंग। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, एक बात बताइए विवेक जी, ये जो आप निवेश करते हैं, जब आपने जॉब छोड़ी होगी जी और उसके बाद 2 साल आपने लगाए, तो आपको कभी ये डाउट हुआ कि ये बड़ा डिफिकल्ट फैसला किया, गलत कर लिया, जॉब भी ठीक थी, सैलरी मिलती थी, अब खुद से संघर्ष करना पड़ता है, वो फीलिंग आई आपको? सर, वो फीलिंग नहीं आई क्योंकि सर मैं फेलियर के लिए रेडी था। अगर हम्म, फेलियर के लिए रेडी हो इंसान तो फिर क्या होगा। अभी जॉब है, आई मीन प्राइवेट जॉब में था मैं, तो एक्सपीरियंस होता है हाथ में, तो सर कॉन्फिडेंस होता है कि चलो ठीक है, नहीं भी होगा तो क्या होगा, दोबारा से हम्म, जॉब कर लेंगे। ठीक ऐसी है। तो कोई बात है नहीं कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी। तो हम्म, सर ये वाली फीलिंग है, एंड काफ़ी सारे लोग मिलते थे, बोलते थे कि अरे तुम टेक्निकल्स के बेसिस पे काम करते हो, ये क्या 200 डीएमए RS RSI, काफ़ी सारे लोग हैं सर अभी भी यूट्यूब पर भी हैं जो बोलते हैं कि अरे फंडामेंटल पे काम नहीं होता, टेक्निकल्स पे काम नहीं होता है, ऐसा वैसा। हम्म, लेकिन सर टेक्निकल्स काम करते हैं। मैं तो हम्म, सबको कहता हूँ आपका जो अभी न्यू प्रोग्राम है नौकरी से आज़ादी, वो ज़रूर करना चाहिए, एंड बहुत अच्छा आप उनको फीलिंग आएगा क्योंकि पूरा पावर आपके हाथ में आ जाता है। आपकी जो लाइफ की पावर है वो आप किसी और के हाथ में ना देकर आप खुद उस हिस्सा बन पाएंगे उसका। तो आपकी हाथ मतलब लाइफ की चाबी आपके हाथ में रहेगी, ना कि दूसरे के हाथ पे। सबसे बड़ी ताकत ही विवेक जी यही है, और यही मेरा प्रयास भी रहता है। लोग कहते हैं नौकरी से आजादी मतलब नौकरी छोड़ दें क्या? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको नौकरी छोड़नी है, नौकरी के जी साथ कीजिए, लेकिन ये नौकरी छूटने एग्जैक्टली। का जो डर है ना, कि नौकरी छूट जी जाएगी फिर क्या होगा, इस डर से आजादी चाहिए, और इसके लिए राइट शेयर बाजार बहुत बड़ा माध्यम है। राइट तो बेसिकली क्या है कि आप टेक्निकल सीखें, ट्रेडिंग सीखें, और उसके बाद आपको एक लाइफ स्किल मिलती है। कभी भी जीवन में परेशानी हो, आप ट्रेडिंग करके अपना गुजर बसर कर सकते हैं। तो राइट। ये जो स्किल है, ये सबको आनी चाहिए, और इसी के लिए NSA 12 आ रहा है, और आप भी बहुत अच्छे मौके पर आए विवेक जी, और आपने अपने जीवन की यात्रा के बारे में हमें बताया। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, थैंक यू मे सर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे थैंक यू विवेक जी सर। थे, जो कि गजब का काम कर रहे हैं, और अब आप बिल्कुल प्रोफेशनली ऑपरेट कर रहे हैं, 2 साल से जॉब छोड़कर सीरियसली इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो देखिए, ये है हमारे सेनानी, देश में, देश के बाहर अद्भुत काम कर रहे हैं। चलिए, तो इसके अलावा देखिए कई सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें देने हैं, काम बहुत है अदालत के सामने। एक हमारे
वाह, हमारे सनी विश्वकर्मा जी हैं, हमारे टर्टल हैं। मुझे कैसे पता टर्टल है? क्योंकि देखिए इन्होंने ये टर्टल का आइकन जो है लगा रखा है। वो कह रहे हैं प्रणाम सर, योर टर्टल, आई हैव बीन एबल टू कम आउट प्रॉफिटेबल 9 आउट ऑफ 12 मंथ्स इन दिस ईयर। वाह, 9 out of 12 months in this year. It took me 31 months to reach this mark and I have been able to remove my major mistakes. सनी जी गजब, आज का सबसे बेहतरीन दिल को छू जाने वाला संदेश आप ही की ओर से प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको सनी जी, और इसी तरह प्रगति करते रहिए। और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि 2024 में 9 आउट ऑफ 12 नहीं, 12 आउट ऑफ 12 मंथ्स आप प्रॉफिटेबल रहें। वाह, बहुत गजब। चलिए, तो मजा आया विवेक जी से बात करके और बहुत शानदार संदेश सनी जी ने हमें भेजा। अच्छा, इसके बाद कई सारे और प्रश्न हैं। वैभव ग्लोबल पर प्रश्न आया है, GAEL पर एक प्रश्न आया है, और टेक्नोमास्टर गेमिंग कह रहे हैं कि आप ही की वजह से मैं चार्ट देख पाता हूं। आशीष भार्गव जी बालाजी अमीन्स का चार्ट देखना चाहते हैं, तो इन चार्ट्स की भी चर्चा फटाफट करेंगे और फिर 2024 के चार्ट्स की भी बात करनी है। तो काम बहुत सा है, आइए बिना समय गंवाए झट से कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो भी हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो चार्ट है, हमने बात की थी BHEL की। एक सवाल सचिन जी ने पूछा था कि ICICI, SBI, एक्सिस और HDFC, इन चारों में से मजबूत चार्ट कौन सा है? तो ये प्रश्न था इनका। अब इसमें देखिए एक एक करके चारों चार्ट झट से देखेंगे। ये आपके सामने SBI है, वीकली चार्ट है, ब्रेकआउट आया है, आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, 617 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, ये SBI। ये HDFC बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन अब बिल्कुल रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है। ये ब्रेकआउट अगर HDFC बैंक में आता है तो बड़ा अच्छा मोमेंटम बनेगा। 2021 की रेजिस्टेंस को पार करता हुआ HDFC बैंक दिख रहा है। तीसरा चार्ट था एक्सिस का, ये एक्सिस बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस इसी चार्ट में आपको दिखेगी। और फिर है ICICI बैंक, ये आपके सामने ICICI बैंक, ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है, यहां पर भी एक ब्रेकआउट हुआ है। अब सवाल यह है कि इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे सही चार्ट फिलहाल देखने योग्य कौन सा है? तो मैं कहूंगा HDFC बैंक का चार्ट देखिए, बड़ा गजब का चार्ट है। देखिए HDFC बैंक बहुत समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है और उसकी कई सारी वजह है। कुछ चेंजेस हुए टॉप लीडरशिप में, ये भी एक बड़ी वजह है। और इसके अलावा हमने देखा कि कई सारे और कारण रहे, कुछ ऐसे रेगुलेटरी एक्शंस भी हुए, तो कई सारी चीजें हुई और साथ में विलय हुआ। तो ये जो विलय हुई, इसका भी इफेक्ट इस स्टॉक पर हमने आता हुआ देखा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने मिल करके इस चार्ट पर ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट की हुई है। जैसे ही रेजिस्टेंस पार होगी तो यहां पर एक विशालकाय असेंडिंग ट्रायंगल का कंप्लीशन होता हुआ चार्ट पर नजर आएगा। असेंडिंग ट्रायंगल में लक्ष्य निर्धारण के लिए ये 1290 का स्तर है और ये 1700, तो कुल मिलाकर 400 अंकों की डेप्थ है इस पैटर्न की। ये माना जाता है कि ब्रेकआउट के बाद जितना गहरा पैटर्न का बेस रहा हो उतनी ही बड़ी तेजी देखने को मिलती है। तो यदि ये सिद्ध होता है तो आप देखेंगे कि 2100 रुपए के भाव आपको आते हुए दिख सकते हैं। और HDFC बैंक चलेगा तो निफ्टी भी चलेगा साथ में, बैंक निफ्टी भी चलेगा साथ में। तो HDFC बैंक का चार्ट इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात सही है कि अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। चार्ट पर रेखा डालकर इत्मीनान से वेट करें, सही मौके का, सही पैटर्न के निर्माण का पूरा वेट करना चाहिए और सही जगह पर आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन पैटर्न को अगर आप पहले नहीं पहचानेंगे तो बिल्कुल मौका वारदात पर पैटर्न को पहचान पाना असंभव हो जाता है। पहले से होमवर्क करके पैटर्न्स को मार्क करके चार्ट पर आपको तैयारी रखनी पड़ती है। तो HDFC बैंक है इन चारों में सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट। एक और प्रश्न आया था, मैं चूक गया उसका जवाब देना, और ये प्रश्न था UBL और ब्रिटानिया पर। तो के साहब ने प्रश्न किया था। ये ब्रिटानिया का चार्ट है, गजब की तेजी, राउंडिंग बॉटम सॉसर पैटर्न बना था यहाँ, इसको सॉसर कहते हैं, राउंडिंग बॉटम नहीं है, ये सॉसर पैटर्न है जो कि ब्रिटानिया के चार्ट पर बना। इसका ब्रेकआउट अभी 5200 के ऊपर आता हुआ दिखा। तो गजब का चार्ट है, अद्भुत तेजी बनी हुई है ब्रिटानिया में। यहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल डालिए 5100 के आसपास और चार्ट आपको साफ दिखेगा। हाँ, अब इसमें राउंडिंग बॉटम या ये जो सॉसर बना था, यहां चार्ट देख लिया होता तो आपको बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट मिल जाती। अब आपको लाइन ऑफ कंट्रोल यहां तुरंत प्रभाव से मार्क कर लेना चाहिए। ब्रिटानिया का चार्ट है। UBL में एक अच्छी तेजी इस सप्ताह हमने आते हुए देखी, बहुत गजब का चार्ट लग रहा है मुझे। ये आपके सामने UBL, और ये जो ब्रेकआउट है ये साधारण नहीं है, बड़ा ऐतिहासिक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है। हालांकि टेंटेटिव है, यानी कि बिल्कुल लाइन के करीब ही बंद हुआ, लेकिन ब्रेकआउट है इस चार्ट पर और एक अच्छा पैटर्न निर्माण भी देखने को मिल रहा है। तो ये UBL की बात है जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था। अच्छा, इसके बाद एक प्रश्न आया था HAL पर, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। तो ये आपके सामने HAL का वीकली चार्ट है। वाह, ये चार्ट देख करके तो हृदय प्रसन्न हो जाता है। ऐसे चार्ट्स को फ्रेम कराकर ऑफिस दफ्तर में लगाना चाहिए। देखिए HAL क्या गजब की तेजी, और आपको याद होगा मैंने एक विशेष वीडियो बनाया था कि रक्षा क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, कहीं और ध्यान मत दो, केवल डिफेंस स्टॉक्स पर ध्यान दो, क्योंकि आने वाला समय नहीं स्टॉक्स का है। गजब की तेजी,
इस इंडेक्स पर, इंडेक्स तो इस पूरे सेक्टर का है नहीं, लेकिन मैंने एक इंडेक्स विशेष रूप से वीडियो में बनाया और उस इंडेक्स में गजब की तेजी देखने को मिली। तो एचएल हो गया 2800, 2000 से 2800, तो बिल्कुल पंख लगा करके ये 2800 तक पहुंच गया है। तो आप इस चार्ट को जरूर से स्टडी करें, लेकिन याद रखिए कि एलओसी जो है वो काफी नीचे रखना पड़ेगा, एक्सेलरेटेड ट्रेंड लाइन डालनी पड़ेगी और स्टॉप लॉस का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस तरह के बढ़े हुए शेयर्स में कुछ संयम रखना चाहिए। अगर हाथ से बाजी निकल गई, शेयर तेजी से भाग गया, आप इसका हिस्सा नहीं बन पाए, बिल्कुल मलाल मत कीजिए, कहीं और मौका तलाशिए। मौकों का अभाव नहीं है इस बाजार में, बाजार हमारा बहुत बड़ा है, विस्तृत है, विपुल है और इसमें अवसरों का अभाव कभी नहीं होगा। तो सही अवसर पर निवेश करें, सही मौके पर करें, और मौका अगर आपसे चूक गए हैं तो बाजार एक दिन का थोड़ी है, आज मौका नहीं मिला तो कल मिलेगा, लेकिन छटपटाहट में गलत शेयर में गलत समय पर निवेश न करें, ये बात ध्यान रखिएगा। तो तेजी आ चुकी है एचएएल में, चार्ट बहुत ही शानदार है, अद्भुत। चलिए, तो ये हमने बात की एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, और अब आगे बढ़ते हैं आगे फटाफट, और एक चार्ट गुजरात गैस का, इसको भी देख लेते हैं। ये है गुजरात गैस, इस पर भी एक प्रश्न आया था कि क्या किया जाए। भाई अंडर परफॉर्म कर रहा है, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मेरी राय में एमजीएल का चार्ट बेहतर है। तो गुजरात गैस के बजाय एमजीएल में कुछ ज्यादा मोमेंटम दिख रहा है, हालांकि रेजिस्टेंस के करीब अब ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो गुजरात गैस में फिलहाल वेट एंड वॉच करें। देखिए, बाजार लाइफ टाइम हाई पर हो, नए कीर्तिमान बना रहा हो, एक साल में 20% चढ़ जाए, एक महीने में 8% चढ़ जाए, और ये जो स्टॉक है ये बिल्कुल फिसलता चला जा रहा है, तो ऐसे शेयर का के बजाय वहां ध्यान दें जहां पर अवसर है, जहां पर मोमेंटम है, जहां पर तेजी दिख रही है, जो आगे से लीड कर रहा है, लीडर्स के साथ रहने का समय है। तो गुजरात गैस से बेहतर विकल्प बाजार में आपको दिख जाएंगे, चार्ट्स अगर आप खोजे तो। अच्छा, इसके बाद एक सवाल टाटा मोटर्स पर आया। अभी टाटा मोटर्स में तो अद्भुत तेजी चल रही है, आइए चार्ट देखते हैं। कितना हो गया है, टाटा मोटर्स 800 छू करके आया है, लगभग लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर है। और मुझे याद पड़ता है कि कितनी ही बार लोगों ने राइट ऑफ कर दिया टाटा मोटर्स को कि बस हो गया, इसमें जो होना था। अब ईवी के ये जो चेंजेस हो रहे हैं, टाटा मोटर पिछड़ रहा है, इसके ग्लोबल इश्यूज हैं, ये सब सुनने को मिलता है। लेकिन जब जब चार्ट पर ब्रेकआउट हुए उसके बाद तेजी। अब देखिए, हम लोग ओवर एनालिसिस के शिकार हैं। ओवर एनालिसिस बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, ओवर एनालिसिस क्या होता है, दसियों बार अलग अलग तरह से एक ही चीज को देखते हैं, नए नए इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, और फिर क्या होता है, अच्छा खासा चार्ट गलत तरह से हम एनालाइज कर बैठते हैं। देखिए, चार्ट जो आपके सामने ये है, वेरी क्लियर ब्रेकआउट्स हुए इसमें, एकदम साफ ब्रेकआउट समय समय पर हुए। 525 पर हुआ, 647 पर हुआ, 800 का भाव चल रहा है। अब इंतजार कीजिए, फिर अवसर आएगा। शेयर बहुत बढ़िया है, इसका वीकली चार्ट देखते हैं, सॉरी वीकली हमने देखा, मंथली चार्ट देखते हैं। ये आपका मंथली है, ये मंथली है, और आप देख रहे हैं कि क्या जबरदस्त टीजी मनी मंथली चार्ट का ब्रेकआउट 580 600 के आसपास हुआ था। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 200 रुपए के आसपास एक जमाने में 2021 में हुआ था। तो अद्भुत तेजी बनी हुई है, और इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, सही मौके की राह देखिए। मौका चूक गए हो तो छटपटाहट में गलत दाम पर कोई भी निवेश ना करें, सोच समझकर, सूझबूझ के साथ, ठोक बजाकर अपने समय और अपने दाम से निवेश कीजिए। कहीं भागा नहीं जा रहा है बाजार, बाजार हमेशा अवसर देता है, सभी को साथ लेकर के चलता है। और इस तरह से देखें तो बाजार हमेशा लोगों को, सभी को साथ लेकर के चलता है, अवसर देता है। तो अवसर आएगा और उस अवसर का इंतजार कीजिए। टाटा मोटर्स में अद्भुत तेजी है। एक सवाल अभी अभी मेरी नजर में पड़ा, और एक सवाल तो ये था कि ये जो एनएसए कार्यक्रम है ये ऑफलाइन है या ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन कार्यक्रम है, ऑनलाइन होता है ये, लेकिन सब कुछ लाइव होता है, कुछ भी रिकॉर्डेड नहीं है इसमें, तो ये बात याद रखिएगा। अच्छा, सन फार्मा पर सौरभ जी का सवाल है, मैं इस पर आऊंगा। और एक सवाल और आया है आदित्य भटनागर जी का, ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। एक सवाल और था जिस पर अभी अभी मेरी निगाह पड़ी, और ये जो सवाल है मैं सवाल ढूंढ लेता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, सवाल ये था कि 2023 की थीम डिफेंस थी, आपने बताया था, 2024 की थीम क्या होगी। तो ये सवाल है अनुरांशु पाधी जी का, तो इसका मैं जवाब देने वाला हूं, और यही आज का हमारा फोकस है कि 2024 के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है। तो 24 की भी तैयारी करेंगे। पहले जो बचे हुए सवाल है झट से मैं इनको निपटा दूं। राजीव जी लिख रहे हैं कि आपका नॉलेज को सलाम, आपकी यूट्यूब सीरीज से बहुत कुछ सीखने को मिला है, धन्यवाद आपका राजीव जी। अच्छा, अब कुछ एक चीजें मुझे आपसे कहनी है, 2024 की तैयारी करनी है, और कुछ चार्ट्स की भी चर्चा करनी है, ठीक है।
हमने बात की थी एचएएल की, गुजरात गैस की, टाटा मोटर्स की। एक सवाल आया था सन फार्मा पर, इसको जल्दी से निपटा देते हैं कि भाई जब डिविस चल रहा है तो ये सन फार्मा क्यों नहीं परफॉर्म कर रहा है। ये है सवाल, ये आपके सामने सन फार्मा। ये सन फार्मा, और ये है सन फार्मा का मंथली चार्ट। हम देखेंगे वीकली चार्ट। भाई देखिए तेजी तो बनी हुई है। इनफैक्ट अगर आप इसको डिविस से इसकी तुलना करेंगे तो डिविस तो अभी चला है, यानी कि पिछले 2-3 सप्ताह से सन फार्मा तो लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और बड़ी जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस सन फार्मा में देखने को मिल रही है। अब आपको करना क्या है भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल डालिए। अब एक संशोधित रेखा यहाँ 1100 पर रख लीजिए और 1103 के आसपास एलओसी डाल दीजिए, और बाकी तो ट्रेंड पॉजिटिव है, वो तो आपको दिख रहा है। तो ये बात हो गई सन फार्मा की। वैभव ग्लोबल की बात कर लेते हैं। बड़े जमाने बाद किसी ने इस पर प्रश्न किया है, वैभव ग्लोबल। अरे देखिए एक समय पर बड़ा अच्छा अपट्रेंड चल रहा था, लोग बड़े कसीदे पढ़ते थे इस शेयर के। फिर यहाँ एक पैटर्न बना, इसको मैं पैटर्न ऑफ डूम कहता हूं। तो इसको पैटर्न ऑफ डूम भी कह सकते हैं, इसको आप पाइप टॉप रिवर्सल कह सकते हैं। और ये पाइप टॉप रिवर्सल 21 के मई में बना। वहां से जो शेयर औंधे मुंह गिरा, 300 रुपए तक नीचे ध्वस्त हो गया, और ध्वस्त हो जाने के बाद अब वापस से कुछ सिर उठा रहा है। बाजार में तेजी है तो सब कुछ ही चल रहा है, लेकिन जो शेयर इतने समय तक अंडर परफॉर्म करता रहा हो, उसके बजाय अभी ध्यान उस तरफ दीजिए जहां परफॉर्मेंस दिख रही हो। तो मेरी राय में बहुत बेहतर शेयर्स बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी ओर ध्यान दें। ये आपके सामने वैभव ग्लोबल। एक सवाल आया था किसी का कि GAEL, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स, ये है भाई। देखिए ये परफॉर्मेंस शानदार है, स्टॉक में एक अपट्रेंड चल रहा है। हमने देखा कि एक बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सपोर्ट है जिसको अभी भी स्टॉक होल्ड कर रहा है। तो यहाँ एक एलओसी डाल दीजिए, और ये एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल डाल देंगे तो आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। एक रेखा डाल दें और जीवन की रेखाएं बदल जाती हैं, हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। तो यहाँ पर एक लाइन डालना, बस ये आपको करना है, बाकी सब चीजें साफ चार्ट पर दिख जाएंगी। तो ये आपके सामने GAEL। बालाजी एमीन्स की बात कर लें, ये बालाजी अमीन था। अब देखिए इस चार्ट पर बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला, लेकिन फाइनली एक ब्रेकआउट इस सप्ताह चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, और काफी अरसे बाद, यानी कि 2022 से स्टॉक गिरा, गिर करके 2000 तक आया, 2024 के बीच में घूमा, और अब 2400 को पार करके एक ब्रेकआउट दे रहा है। तो चार्ट को जरूर क्लोजली वॉच कीजिए। रेजिस्टेंस हर स्तर पर नजर आएगी। पहला रेजिस्टेंस आपको ये पुराना सपोर्ट है 2750 का यहाँ पर, और उसके बाद फिर 3690 3700 का लेवल है, ये अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो चार्ट पर हम एक टर्न अराउंड होता हुआ इस सप्ताह देख रहे हैं। तो बालाजी एमिन्स के चार्ट को भी जरूर से स्वयं से स्टडी कीजिएगा। एक हेमंत जी ने सवाल किया था, मैं उस समय जवाब देना भूल गया। सवाल उनका यह है कि हेमंत जी का सवाल यह था कि अभी बाजार में इतनी बड़ी तेजी आ गई है, तो अब बड़ा पैसा कैसे डालें, मन नहीं मानता है या हिम्मत नहीं पड़ती है। तो बिल्कुल आपके साथ में सहमत हूं हेमंत जी, बिल्कुल यही लोगों का प्रश्न है, और कई सारे लोगों के मन में यही सवाल आता है कि भाई करें क्या, इतना बाजार बढ़ गया, अब क्या किया जाए। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि बाजार बढ़ गया है इसलिए पैसा डालना है, या हम चूक गए हैं इसलिए पैसा डालना है, अरे यार गलती हो गई अब डाल देते हैं, अब कैसे डालें, ये भाव मन में मत रखिए। आप ये सोचिए कि मुझे अपने जो पूरी सेविंग्स हैं उसका एक बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में डालना है। अगर ये आपका विचार है तो आज डालेंगे, किसी गिरावट में डालेंगे, कभी भी डालेंगे, अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के लिए निवेशित रहेंगे, तो ये हल्के फुल्की तेजी मंदी कोई खास असर आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर नहीं डालती है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है। देखिए बिल्कुल इसी तरह है कि यार मैं मॉर्निंग वॉक पर जाया करूंगा, लेकिन थोड़ा मौसम सुधर जाए तो जाऊंगा, या फिर जाऊंगा बस ये हल्का सा पोल्यूशन कम हो जाए तो चला जाऊंगा, या मैं जाऊंगा एक शूज ऑर्डर किए हैं नए, बस वो आ जाएं उसके बाद से मॉर्निंग वॉक पर जाया करूंगा, या वो भाई साहब जो बगल पे घर में रहते हैं वो लौट आए छुट्टियों से तो उनके साथ जाया करूंगा। इस तरह के बहाने हम मॉर्निंग वॉक के लिए रोजाना बनाते हैं। तो याद रखिए कि बिल्कुल उसी तरह निवेश के बारे में भी आपको सोचना है कि निवेश अगर आप कोई ना कोई बहाना सोचते रहेंगे तो कभी नहीं होगा। निवेश कीजिए, लंबे समय के लिए कीजिए, सूझबूझ करके, सीख करके कीजिए। आप देखेंगे कि आपका अनुभव अच्छा रहेगा, और इसके लिए जरूरी है कि यू मस्ट लर्न दिस बिफोर यू गेट इन्वॉल्व विद इट। तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हासिल कीजिए और इसे पढ़िए, इसे सीखिए। बहुत बड़ी विधा है ये, और ये जीवन बदल देने की ताकत रखती है। अब कितने लोग में ऐसे हैं, और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी बड़ी खुशी हो रही है आज आपको बताने में, कि बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं सर 2023 में जब हमने पोर्टफोलियो बनाया, 2022 में बनाया, हमने सोचा नहीं था सर कि एक साल में रिटर्न आ जाएगा। अब ये रिटर्न है आज के दिन कि जो हम अपनी पूरी जॉब से कमा रहे हैं उससे ज्यादा हमारा पोर्टफोलियो अप्रिशिएट हो गया। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत बड़ी फीलिंग है ये, और ये केवल शुरुआत है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 2024 आपका साल होगा, इट विल बी योर ईयर, किसी और का नहीं है। 2024 आपका साल है, 2024 की ओनरशिप लीजिए।
अगर आप शेयर बाजार को लेकर गंभीर हैं तो ही इसको सीखिए, इसको समय दीजिए। इसमें जब सब लोग कमा सकते हैं, इतने सारे लोग देश भर में इतनी बड़ी कैपिटल क्रिएट कर चुके हैं, तो आप क्यों पीछे हैं? जागिए, समझिए, सीखिए और इसका हिस्सा बनिए। याद रखिए, ये आपको लोग कहते रहेंगे बाजार गिरने वाला है, क्रैश होने वाला है, ये होने वाला है, फला होने वाला है, ये हम 2021 से लगातार सुन रहे हैं। लेकिन 3 सालों में आपने देखा जंगें हुई, इंटरेस्ट रेट बढ़े, सारे संकट आए, बावजूद इसके हमारा बाजार निरंतर बढ़ता चला गया, पैसा बना लोगों को। आने वाले समय में भी सुनने को बहुत कुछ मिलेगा, समय समय पर करेक्शंस आएंगे, झटके लगेंगे, लेकिन ऐसे ही चलती है बाजार की रेलगाड़ी। और इस रेलगाड़ी पर सवार हुए मुझे बरसों हो गए हैं। तो याद रखिए, अनुभव से बता रहा हूं आपको कि ऊपर नीचे होकर, पीछे आगे होकर के, दाहिने बाहिने होकर के बाजार की दिशा ऊपर की ही बनी रहती है। अब अगर आप इससे नहीं जुड़े तो आने वाले समय में अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाजार से जुड़िए, और बाजार से जुड़ने का अर्थ यह है चलिए, तो ये आपके सामने पीवीआर आइनॉक्स, और ये पीवीआर आइनॉक्स का वीकली चार्ट है जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, काफी समय से रुका हुआ है, और हम देख रहे हैं कि एक मेजर रेजिस्टेंस है जिसको बहुत डिसाइसिवली स्टॉक ने पार नहीं किया। और देखिए, कुल मिलाकर के देखिए तो कोविड के बाद से स्टॉक ने कभी परफॉर्म किया ही नहीं है। तो पीवीआर में उस तरह का अभी तक हमने ब्रेकआउट नहीं देखा। इससे बेहतर विकल्प बाजार में है। तो चार्ट को देखिए, हाँ एलओसी डाल दीजिएगा, 1400 के आसपास आपको एलओसी डालना होगा। ये चार्ट है पीवीआर आइनॉक्स का, जिस पर अभी अभी प्रश्न आया था। तो ढेरों सवाल जिनके जवाब आज आपको अदालत में मिले, और एक सवाल जो कि कई सारे लोग पूछ चुके हैं, और वो सवाल ये है कि इस साल की थीम क्या रखनी चाहिए। देखिए, एक थीम जिसकी चर्चा लगातार 2023 में मैं करता रहा, वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी बनी हुई है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले 2021 में मैंने मेटल के स्टॉक्स की चर्चा की थी, और मैंने एनएससी मेटल इंडेक्स आपको दिखाया था, और आपसे कहा था कि मेटल के जो मूव्स होते हैं, जो उसमें चेंज आता है, वो कई सालों तक कायम रहता है। और हमने जबरदस्त तेजी मेटल इंडेक्स में इस साल भी देखी। ये साल जो है, इसमें आपको 2 सेक्टर पर विशेष फोकस करना है। एक सेक्टर है निफ्टी रियल एस्टेट, इसके चार्ट को जरूर स्टडी कीजिएगा। इसकी बात हम 2023 में कर चुके हैं, जबरदस्त तेजी भी आते हुए दिखी है। इसका मंथली चार्ट देखिए। तो अब मंथली चार्ट आप देखेंगे तो ये जो पिछले 2 महीने हैं, इसमें इस इंडेक्स में जबरदस्त तेजी बनी है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये इंडेक्स कहां से नीचे आया है और कितना बड़ा और लंबा कंसोलिडेशन इस ब्रेकआउट के पीछे है, तो आपको समझ आएगा कि ये इंडेक्स जो है, इसने एक मेजर चेंज देखा है। तो निफ्टी रियल एस्टेट इंडेक्स को समय समय पर देखते रहिए, इसमें भी करेक्शंस पूरी तरह से आना संभव है, इतना बढ़ चुका है। करेक्शंस को पहचानिए, सही मौकों को पहचानिए, लेकिन निफ्टी रियल्टी इंडेक्स को चार्ट पर जरूर स्टडी करते रहिए। 24 भी इस इंडेक्स के लिए अच्छा होगा, ये आप शायद देखें, तो इसलिए इस इंडेक्स को जरूर से स्टडी कीजिए। एक इंडेक्स और या एक सेक्टर और है जिस पर इस साल आपको फोकस करना है, और वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। हमने देखा है कि बहुत अरसे बाद फार्मा में भी दोबारा से मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, तो इस इंडेक्स को भी स्टडी कीजिए। यह है निफ्टी फार्मा इंडेक्स, 16,000 के आसपास ये इंडेक्स चल रहा है, बड़ा ब्रेकआउट हुआ। तो फार्मा और रियल एस्टेट दोनों सेक्टर्स को 2024 में स्टडी कीजिए, और आप देखेंगे कि ये दोनों ही इंडेक्स ताकत रखते हैं बाजार से बेहतर परफॉर्म करने की। तो देखिए, यह है इस विशेष ईयर एंड अदालत का